प्रयत्न है। स्वराज हर एक इंसान को सुरक्षित रखने के लिए ईश्वर की इच्छा है। राज्य वावे हीच श्रींची इच्छा। इस पूरे सेंटेंस में जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है वो है हिंदवी, और वही वर्ड फिल्म वालों ने निकाल दिया है। और जब मैं इस पर रिसर्च कर रहा था तो मुझे एक इंटरेस्टिंग बात पता चली कि आप अपाहिज हिस्टोरिकल फिगर को नाचते हुए दिखा रहे हैं और उन्हें लड़कियों के पीछे भागने वाला, पिता से गद्दारी करने वाला और औरंगजेब के साथ जाकर उनसे हाथ मिलाने वाला। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे छावा मूवी पर जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। क्या फिल्म मेकर्स ने छत्रपति संभाजी महाराज के इतिहास को बदलने की कोशिश की है? इस वीडियो में हर एक डिटेल पे हम चर्चा करेंगे, जहां ऐतिहासिक तथ्यों को छेड़ा गया है और फिल्म मेकर्स ने क्या क्या गलतियां की है। मतलब देखिए कि जो काम छावा के मेकर्स ने आज किया है वो काम इस पॉलिटिशियन ने करीब 1 साल पहले ही कर दिया था। छावा एक मराठी लैंग्वेज का वर्ड है जिसका हिंदी में मतलब है शेर का बच्चा। छावा ये जो फिल्म आ रही है ये एक हिस्टोरिकल टॉपिक के ऊपर है जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर है, और हम महाराष्ट्र में उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं। आज इस वीडियो में ट्रेलर के अच्छे और बुरे दोनों पॉइंट्स बताऊंगा। जो बातें मुझे अच्छी लगी है वो मैं बताऊंगा और जो लोगों को बुरी लगी है वो भी मैं आपको बताता हूं। जैसे कि संभाजी महाराज का डांस करना और उनका शेर वाला सीन, उनके जोर जोर से बात करने का तरीका, उनके बारे में भी बात करेंगे। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी कमेंट करने से पहले वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो को एक लाइक जरूर दें। अब इस मूवी में छत्रपति संभाजी महाराज को लेजिम खेलते हुए दिखाया गया है जिसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेजिम एक खास महाराष्ट्रियन खेल है और यह खेल छत्रपति शिवाजी महाराज के समय से खेला जा रहा है। आज भी हमारे महाराष्ट्र में खासकर गणेश फेस्टिवल के दौरान बड़े ही उत्साह के साथ ये लेजिम खेला जाता है। यह सिर्फ कोई खेल नहीं है, ना ही सिर्फ कोई डांस है, बल्कि एक ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज भी है। जी हाँ, लेजिम का कनेक्शन हमारे फिटनेस के साथ भी है। आज के समय में लेजिम का जो साइज है वो बहुत छोटा है, लेकिन पुराने समय में इसका जो साइज था वो काफी बड़ा हुआ करता था और इसके खेलने के पीछे एक पर्पस होता था। पहले के समय में जो लोग योद्धा हुआ करते थे वो धनुष बाण का इस्तेमाल करते थे, तो तीर छोड़ने के लिए काफी ताकत का इस्तेमाल किया जाता था। जितनी जोर से उसको खींचते थे उतनी तेजी से वो आगे जाता था। ऐसा करने के लिए आपके हाथों में मसल्स में बहुत ज्यादा ताकत की जरूरत होती थी, इसीलिए हाथों को लचीला बनाने के लिए और उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए पुराने समय के लोग लेजिम को खेलते थे। तो संभाजी महाराज को लेजिम खेलते हुए दिखाना कोई बुरी बात नहीं है, उल्टा ये एक अच्छी बात है क्योंकि ये तो एक हिस्टोरिकली करेक्ट है। इसका दूसरा रीजन ये है कि आज लेजिम जो पॉपुलर है भारत के बाकी हिस्सों में तो छोड़ो, महाराष्ट्र में भी बहुत कम हो गया है। एटलीस्ट इस फिल्म के जरिए लेजिम जैसे महाराष्ट्र के खेल का जो प्रमोशन पूरे भारत में हो जाएगा, ये एक अच्छी बात है। आज महाराष्ट्र के बाहर के लोग इस लेजिम के बारे में ज्यादा नहीं जानते, तो अगर भारत के बाकी लोग भी इस खेल के बारे में जानते हैं जो एक ऐसा खेल है जो खेल के साथ साथ एक्सरसाइज भी है। छत्रपति संभाजी महाराज को अगर सिर्फ लेजिम खेलते हुए दिखाया जाता तो वो अच्छा होता, लेकिन ऐसे कंधे हिलाते हुए और नाचते हुए दिखाना जो थोड़ा अजीब लगता है। दोस्तों 3 साल पहले एक मूवी आई थी बाजीराव मस्तानी, उसके अंदर पेशवा बाजीराव की पत्नी काशीबाई को मस्तानी के साथ नाचते हुए दिखाया गया था, जबकि काशीबाई असलियत में एक पैर से अपाहिज थी। मतलब अपाहिज हिस्टोरिकल फिगर को आप नाचते हुए दिखा रहे हैं। हम मानते हैं कि म्यूजिक और गाने के बिना आपकी फिल्म नहीं बनेगी, तो एटलीस्ट छावा जैसी हिस्टोरिकल फिल्म में आप छत्रपति संभाजी महाराज को डांस करते हुए दिखाना भी चाहते हैं तो इसका भी एक तरीका होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक अलग ही हीरा की बात हो रही है जो 300 से 400 साल पुरानी बात है। वो समय अलग था जब नाच गाने को बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानते थे। आज के समय में ठीक है, सार्वजनिक उत्सव में डांस करना काफी नॉर्मल सी चीज है। उस समय ऐसा नहीं था और खासकर राजा महाराजा लोग नहीं नाचते थे। और उससे भी ज्यादा बड़ी दिक्कत ये है कि जो लोग महाराष्ट्र के बाहर से हैं उन्हें यह पता भी नहीं होगा कि कुछ टुच्चे इतिहासकारों ने संभाजी महाराज का चरित्र बहुत बदनाम कर रखा था। उन्हें लड़कियों के पीछे भागने वाला, पिता से गद्दारी करने वाला और औरंगजेब के साथ हाथ मिलाने वाला, ऐसे ऐसे खराब आरोप उन पर लगाए थे और अपनी किताबों में ऐसा उनका वर्णन किया था। उनके चरित्र पर लगा दाग अब जाके साफ हो रहा है। इतने सालों के बाद ऐसे अगर हम उन्हें ऐसे विचित्र तरीके से डांस करते हुए दिखाएंगे तो आने वाली ऐसी जनरेशन है जो किताबें नहीं पढ़ती, मूवी से इतिहास को समझती है, उनके सामने महाराज के कैरेक्टर का पोर्ट्रेट कैसा होगा। अब इस फिल्म में संभाजी महाराज को जो डांस करते हुए दिखाया गया है उस पर कुछ लोग जस्टिफाई कर रहे हैं कि एक राजा हुआ तो क्या हुआ, वह खुशी से नाच भी नहीं सकते। मैं उन लोगों के लिए खास ये बोलना चाहता हूँ कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने मंत्रियों को लिखे आज्ञा पत्र में
कि राज्य को कैसे चलाना है उसका गाइडेंस किया था। इसलिए वो इसमें खुद लिखते हैं कि अच्छे से राज्य का कारोबार करने के लिए दरबार में नाच गाना करने वालों से दूर रहें। और रही बात लेजिम की, तो चलो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि संभाजी महाराज पब्लिकली लेजिम खेलते होंगे, लेकिन उनकी जो पत्नी थी महारानी जेसूबाई भोसले, उनको नाचते हुए दिखाना यह सिर्फ मतलब कोई गलती नहीं है, बल्कि ये एक तरीके से उनका अपमान है। क्योंकि उस समय की रानियां और महारानियां पब्लिकली डांस नहीं करती थी, और महारानी जेसूबाई भोसले किसी आम रानी की तरह नहीं थी, बल्कि वो एक पराक्रमी राजघराने से थी। और जिस तरह छत्रपति शिवाजी महाराज ने पहले औरंगजेब को सताया था, उसके बाद संभाजी महाराज ने भी उसी के सामने खड़े होकर उसकी बात ना मानकर उसके अहंकार को तोड़ दिया था। बिल्कुल उसी तरह उनकी पत्नी महारानी येसुबाई ने भी औरंगजेब को कड़ी टक्कर दी थी। संभाजी महाराज के जाने के बाद वही एक पराक्रमी औरत थी जिसने औरंगजेब का हिंदुस्तान जीतने का सपना पूरा नहीं होने दिया था। क्या आप यकीन करो कि वह अपनी जिंदगी के 30 साल औरंगजेब की कैद में थी, और उसके बाद भी सही सलामत औरंगजेब की चुंगल से बाहर निकली थी। मतलब उनका इतिहास बताने जाओ तो इतिहास का एक अलग ही पन्ना है, और मुझे नहीं लगता कि फिल्म में उनके कैरेक्टर पर ज्यादा ध्यान दिया होगा। तो दोस्तों, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, क्या ऐसी महापराक्रमी शूरवीर रानी पब्लिकली लोगों के सामने डांस करती होगी। अब इस मूवी की एक सबसे अच्छी बात मुझे यह लगी कि इसे बनाते हुए मेकर्स ने वेपन्स को लेकर काफ़ी अच्छा रिसर्च किया है, क्योंकि भारत का इतिहास इतने अलग अलग पीरियड्स में डिवाइड है। अलग अलग राजाओं के शासन यहाँ पर हुए हैं, उनके कपड़े अलग थे, पहनावा अलग था, वेपन्स अलग थे, लेकिन ज़्यादातर फिल्मों में एक जैसी तलवारें दिखाई जाती है। लेकिन इस मूवी में आपको संभाजी महाराज के ऊपर प्रॉपर वही आर्म दिखाया जाएगा जो मराठा राजा इस्तेमाल करते थे। यहाँ आपको वही तलवार दिखेगी जिसे मराठा धोप तलवार कहते थे। मुझे तो औरंगजेब को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुशी, मतलब शायद पहली बार ऐसा किसी बॉलीवुड मूवी में हुआ है कि किसी मुगल कैरेक्टर को वैसा ही दिखाया गया है जैसा वो फोटोज में दिखता है। मतलब कि उन्हें खूबसूरत दिखाने की कोशिश नहीं की गई है, और इसके लिए मेकर्स की तारीफ करनी चाहिए। अभी इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि ऐसे हमारे वीर मराठाओं की कहानी सभी लोगों तक पहुँच सके और हमारी जो हिस्ट्री है वो सभी लोगों को पता चल सके। चलो वापस आते हैं मूवी के ऊपर। छत्रपति संभाजी महाराज ने अपनी ज़िंदगी में 120 लड़ाइयाँ लड़ी थी, और उनमें से वो एक भी नहीं हारे थे। क्या आप जानते हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगी की पहली लड़ाई कब लड़ी थी? वो लड़ी थी उन्होंने 16 साल की उम्र में, और उसे भी वो जीते थे। तो सोचिए उनके अंदर कितनी आग होगी, उनकी पर्सनालिटी कैसी होगी। उनके बारे में एक घटना बताई जाती है कि उन्होंने एक बार एक शेर के जबड़े में हाथ डालकर उसे फाड़ डाला था, और यह सीन फिल्म में भी दिखाया गया है। अब दो तरह के लोग हैं, एक जो मानते हैं कि ये सच्ची घटना है, और दूसरे लोगों का मानना है कि बस ये एक स्टोरी बनाई गई थी। मैं दोनों तरह के लोगों को जवाब देता हूँ। तो सोचिए जो राजा, जो योद्धा शेर के जबड़े को फाड़ने की ताकत रखता है वह कैसा होगा, उसके बोलने का, उसके चलने का तरीका कैसा होगा, उसके अंदर कितनी आग होगी। अगर ये घटना झूठ है तो उन्हें सोचना चाहिए कि एक योद्धा ऐसा ही छावा नहीं बन जाता, किसी के बारे में ऐसे ही कहानियां नहीं बनाई जाती है। उस समय के लोग जिन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज को अपनी आंखों से देखा होगा, उनके बोलने का तरीका सुना होगा, उनके पराक्रम को देखा होगा, उसके बाद ही ऐसी कहानियां बनाई गई है। क्योंकि उनके जो शेर से भिड़ने वाली छवि है ये कोई आजकल की नहीं है। अगर आप आज भी इंटरनेट पे उनके बारे में सर्च करेंगे तो आपको पहली तस्वीर यही दिखेगी। और जिस योद्धा को शेर का बच्चा छावा कहकर पुकारा गया था, जिसके बारे में ये इमेजिन किया गया था कि वह योद्धा शेर से लड़ सकता है, जो उसके जबड़े को फाड़ सकता है, और यह बात छत्रपति संभाजी महाराज को देखकर कन्विंसिंग लगती है, तो उस योद्धा की पर्सनालिटी कैसी होगी, उसके दहाड़ने का तरीका कैसा होगा, जब वह अपने सैनिकों को लड़ने के लिए प्रेरित करता होगा तो वह कैसे बात करता होगा, और जब वह दुश्मनों पे हमला करता होगा तो आगे वाला इनको देखकर और इनकी दहाड़ सुनकर आधा तो ऐसे ही मर जाता होगा। तभी तो उन्होंने अपनी जिंदगी में एक भी लड़ाई नहीं हारी थी। ऊपर से संभाजी महाराज की लड़ाई उस औरंगजेब से थी जिसने उसके पिताजी का अपमान किया था और उन्हें कैदी बनाया था। और सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज ही नहीं, बल्कि उनके 10 साल के बेटे संभाजी महाराज को भी औरंगजेब ने बंदी बनाया था। इसी औरंगजेब की वजह से जीते जी संभाजी महाराज का श्राद्ध भी करना पड़ा था। छत्रपति शिवाजी ने संभाजी महाराज का मतलब अपने खुद के बेटे का श्राद्ध किया था जबकि वो जिंदा थे। जब छत्रपति शिवाजी महाराज को आगरा से निकलना पड़ा था तब उन्होंने अपने छोटे बेटे 10 साल के संभाजी महाराज को मथुरा छोड़ना पड़ा था, और उसके बाद करीब 2 महीने तक सिर्फ घोड़े की सवारी करके जंगल से होकर वो भी अकेले अपने किले तक पहुंचे थे। मतलब सोचो कि औरंगजेब की वजह से छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके 10 साल के बेटे संभाजी महाराज को कितनी तकलीफें हुई होगी। औरंगजेब से लड़ते हुए संभाजी महाराज के अंदर कितना गुस्सा होगा, यह आप सोच कर देखिए। और मैं आपको ऐसी 10 बातें और बता सकता हूँ जिसने संभाजी महाराज की पर्सनैलिटी को शेप किया था, जिसकी वजह से उनकी पर्सनैलिटी एक एंग्री मैन के जैसी थी। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं था कि उनके अंदर धीरज और गंभीरता नहीं थी, क्योंकि
कोई भी योद्धा सिर्फ जोश से लड़ाई नहीं जीत सकता। वो बचपन में ही 13 अलग अलग भाषाएं सीख गए थे, तो सोचो कितने होशियार होंगे। उन्होंने 13 साल की उम्र में कई सारे ग्रंथ भी लिखे थे। तो आई होप इस मूवी में उनकी पर्सनालिटी को इस एंगल से भी अच्छे से दिखाया गया होगा। जबकि हमने इस मूवी को नहीं देखा है, तो हम इस फिल्म को पूरी देखने के बाद इसे जज करेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि अगर फिल्म अच्छी होगी तो हमें भी उसका स्वागत करना होगा, क्योंकि ऐसी फिल्म अभी तक बनी नहीं है जो इतने बड़े बजट की हो। हाँ, इस ट्रेलर में एक गलत बात है जो संभाजी महाराज के मुंह से बुलवाई गई है। स्वराज हर एक इंसान को सुरक्षित रखने के लिए ईश्वर की इच्छा है, राज्य आवे ईश्वरी इच्छा। इस सेंटेंस में हिंदी स्वराज की जगह ओनली स्वराज का यूज किया गया है और हिंदी को हटा दिया गया है, जो कि गलत है। अब यह बात तो साफ है कि फिल्म वालों ने यह लाइन जानबूझकर इंटेंशनली चेंज की है, यह गलती से तो नहीं हुआ है। अगर ऐसा है तो इस फिल्म में संभाजी महाराज के बलिदान का रीजन क्या दिखाया जाएगा, क्योंकि संभाजी महाराज ने अपने धर्म के लिए बलिदान दिया था। 40 दिनों तक औरंगजेब के अत्याचार सहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना धर्म नहीं बदला था। उनकी लड़ाई धर्म के लिए थी, उनकी लड़ाई कन्वर्जन के खिलाफ थी, जो औरंगजेब जबरदस्ती करवा रहा था। अगर यह सारी सच्चाई फिल्म में दिखेगी तो हम फिल्म का स्वागत करेंगे, और करना ही चाहिए, क्योंकि ऐसे अनसीन हीरोज पर पहली बात तो अच्छे से फिल्म बनती नहीं। तो अभी जो हिस्टोरिकल फिल्मों का बॉलीवुड में एक फ्लो शुरू है, उस हिसाब से सही है, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज पर जो ये फिल्म बनी है उसका बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनका इतिहास आज तक दबाने की बहुत सारी कोशिशें की गई थी। अभी भी महाराष्ट्र के कुछ ऐसे संगठन हैं जो इस मूवी का विरोध कर रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। हाँ, उसमें जो गलतियां हैं वो सुधार लेनी चाहिए, जैसे कि वो हिंदी स्वराज वाला डायलॉग वो चेंज करना चाहिए, और बाकी इस फिल्म को रिलीज होना चाहिए। दोस्तों, 10 साल पहले भी 2014 में 1689 की एक मूवी आई थी जो संभाजी महाराज के ऊपर ही थी, और उसमें उनका सच्चा इतिहास दिखाया गया था, लेकिन किसी रीजन की वजह से उस फिल्म को 10 साल तक रिलीज नहीं होने दिया था। मतलब 10 सालों तक देखिए संभाजी महाराज की रियल हिस्ट्री को दबाने के लिए कितने लोग पावरफुल थे। इसीलिए मेरा मानना है कि यह फिल्म छवा अगर प्रॉपर कट्स एंड चेंजेस के बाद रिलीज होती है तो हमारे छत्रपति संभाजी महाराज की कहानी पूरे भारत में जा सकती है। बस सबको खुश करने के लिए या जबरदस्ती कंट्रोवर्सी करा के फिल्म को हिट कराने की कोशिश अगर मेकर्स कर रहे हैं तो ये अच्छा नहीं है, क्योंकि छत्रपति संभाजी महाराज की इस फिल्म को हिट कराने के लिए ऐसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनकी रियल लाइफ ही किसी कमर्शियल फिल्म स्टोरी से कम नहीं है। चलो देखते हैं फिल्म में क्या क्या देखने को मिलता है। एक बात यह भी है कि आप किसी चीज़ को छिपाने की कोशिश करते हैं तो लोग उसी चीज़ के बारे में ज़्यादा बात करते हैं, और आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है। तो अगर फिल्म मेकर्स ने जानबूझकर हिंदी वर्ड को चेंज किया होगा या संभाजी महाराज को मारने के लिए औरंगजेब का जो उद्देश्य है उसको बदल दिया होगा, तो मेरे हिसाब से उल्टा इन चीज़ों का सोशल मीडिया पर ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी चीज़ को फैलने के लिए सोशल मीडिया सबसे इम्पैक्ट मीडियम है। इसका मतलब यह नहीं है कि फिल्म मेकर्स गलत हिस्ट्री बताएंगे, लेकिन मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि उनका इंटेंशन अगर ऐसा कुछ होगा कि वो कुछ छेड़छाड़ करके मूवी को रिलीज करेंगे तो उसका इम्पैक्ट वो गलत ही होगा, क्योंकि अगर फिल्म मेकर्स ने हिस्ट्री को चेंज करने की कोशिश होगी तो वो सफल नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों, आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।